जिस तरह से जनसुराज ने अपनी ताल ठोक दी है, बिहार चुनाव में आप इसकी भूमिका को कैसे पाते हैं? क्या वोट काटने में पार्टी का ज्यादा योगदान रहेगा या वास्तव में अपनी सीटों को निकालने में भी कामयाब रहेगी? नवीन जी। आलोक जी, जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने पहले चुनाव में 2014 के में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी बैकिंग की, उनके लिए पूरा उनका कैंपेन संभाला, तो अनुभव बहुत अच्छा है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो स्वयं अपनी पार्टी को लेके बिहार से, चूंकि वो आते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप एक चीज मैं पहले भी कहा है कि शहरी क्षेत्र का वोट जो है वो प्रशांत कुमार से प्रभावित है और उसका असर पड़ेगा। और शहरी क्षेत्र का अधिकतर वोट जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है कि शहरी क्षेत्र का आदमी वोटर जो है वो भाजपा के साथ जाना पसंद करता है। अब क्योंकि क्या है कि उनके टारगेट पर शिक्षित युवा है, नया वोटर है, बाकी जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। मैं समझ रहा हूँ जनसुराज पार्टी न जातिगत कैंपेन चला रही है, ना कोई वो बिहार को विकास के मुद्दे पर लेके जा रही है। आने वाले समय में, आज नहीं हो सकता इस चुनाव में बहुत बड़ा हासिल ना कर पाए, लेकिन आने वाले समय में वो वर्टिकल ग्रोथ लेती मुझे दिख रही है। हो सकता है 2030 में और बेटर करके आवा, तब तक बहुत एस्टेब्लिश हो जाए, अन्य राज्यों में भी हो सकता है वो चुनाव लड़ने जाए। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई 2010 में बनी, उसके बाद एकदम से उसने 2014-15 में आके सरकार बना ली। तो ये पीरियड, ये तरीके का फेस आ सकता है। कारण क्या है कि देश की जनता भी अब विकल्प चाहती है। कांग्रेस, एनडीए और आपका इंडिया गठबंधन, यही सब चलता चला आ रहा है। अब कुछ नया चाहती है जनता और उसकी बयार मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार से बहेगी, वो आने वाले समय में दिखाई भी देगी। ठीक है। सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से जनसुराज की भूमिका को अहम बिहार चुनाव में माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि किस गठबंधन को कितना नुकसान इस बार जनसुराज पहुंचा सकती है? देखिए, अगर गठबंधन के नुकसान की बात है तो ऐसा लगता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन को बराबर बराबर नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर एक तरफ अगड़ी जातियों का वोट काटेंगे तो वहीं कुछ मुस्लिम वोटों में, अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में वो सफल हो जाते हैं और उसको कुछ काट सकते हैं। और इसके अलावा जो है ओबीसी वोटों में अगर कोई टेंट लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोट अगर कटेगा तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। लेकिन अगर अगड़ी जातियों का कोई पूर्वी का वोट काटते हैं तो इसमें जो है ये जेडीयू का वोट कटेगा और जेडीयू का वोट कटने से एनडीए को नुकसान होगा। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में इस तरीके से नहीं है कि वो कोई बहुत चमत्कार कर सके। देखिए, बिहार में आज भी लोगों के पास दो ही विकल्प है, एनडीए और महागठबंधन। प्रशांत किशोर उसमें सिर्फ, देखिए पिछली बार एक पार्टी आई थी, प्लस पार्टी, जैसे अभी तिवारी जी ने कह रहे थे, बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, कि लोगों ने भी कहा कि इतनी सीटें जीत जाएंगी, लेकिन ये सब लोग उसमें और प्रशांत किशोर में हालांकि बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर ने बाईपोल में कुछ सीटों पर अच्छी फाइट दी थी, लेकिन बाईपोल एक शॉर्ट टर्म इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन लॉन्ग टर्म इलेक्शन होता है। तो लॉन्ग टर्म इलेक्शन की बात जब हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म इलेक्शन में पार्टी को और पार्टी का कैडर वोट होता है, जमीनी स्तर पर संगठन होता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का संगठन जो है वो सेवा वाला संगठन नहीं है। हो सके बहुत सारे जो है स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह के इन्फ्लुएंसर उनको भी रखे हों, लेकिन जो बीजेपी है, जो जेडीयू है, जो आरजेडी है, उसका संगठन जमीनी स्तर पे है। कांग्रेस वहाँ क्यों नहीं कुछ अकेले कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी वैसा नहीं है। तो प्रशांत किशोर अब इस बार कुछ प्रदर्शन करते हैं, कुछ सीटें लाने में सक्षम होते हैं, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो अभी संगठन मजबूत कर रहे हैं और संगठन उनका चुनाव आने तक कितना मजबूत होता है इसमें बहुत दरमदार होगा, क्योंकि किस तरह के लोग उनकी पार्टी से जुड़ते हैं, युवा जुड़ रहे हैं, युवाओं की पसंद क्या है, क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर डिलीवरी करेंगे, वो इसका भरोसा होता है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी को लोगों ने सरकार में 17 महीने की और एक बार 2 साल की सरकार में देखा है, नीतीश कुमार जी को कंटिन्यू आजमाया है। तो कोई भी आदमी, जब नया आदमी आता है मैदान में, तो उसके ऊपर भरोसा करने में, ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। तो प्रशांत किशोर को अभी जनता का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगेगा।